गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ गवर्नर, यानी गवर्नर के प्रकार। जैसा कि हमारे जानते हैं कि लोकोमोटिव में डीजल इंजन का प्रयोग किया गया है और इस डीजल इंजन का आरपीएम दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लोड और अमाउंट ऑफ फ्यूल। तो जैसे अगर हमारे डीजल इंजन में फिक्स लोड बंधा हुआ है, अगर फिक्स लोड है और फ्यूल की मात्रा अगर बढ़ गई, अगर फ्यूल की मात्रा बढ़ गई तो आरपीएम बढ़ जाएगा। और उसी तरह से अगर हमारे लोकोमोटिव में फ्यूल की मात्रा कांस्टेंट है और अगर लोड बढ़ गया तो आरपीएम ड्रॉप हो जाएगा। तो इन परिस्थितियों में इंजन के आरपीएम को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन आरपीएम ऑफ इंजन at desired level, the device is required called governor। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चेंजेस होने के बावजूद भी इंजन के आरपीएम को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए डीजल इंजन में गवर्नर का इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नर को मुख्यतः तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। कैन बी डिवाइडेड इन थ्री मेन कैटेगरीज। तो इसमें पहला है मैकेनिकल गवर्नर, तो मैकेनिकल गवर्नर क्या है? मैकेनिकल गवर्नर में जो हमारा गवर्नर है या मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है, तो इसमें मेजरिंग डिवाइस या गवर्नर, मेजरिंग डिवाइस जो है वो डायरेक्टली फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता है। मेजरिंग डिवाइस डायरेक्टली कंट्रोल्स फ्यूल सप्लाई ऑफ इंजन। तो इस प्रकार की सिस्टम है, इस प्रकार का गवर्नर मैकेनिकल गवर्नर कहलाता है। तो मैकेनिकल गवर्नर में गवर्नर डायरेक्टली पावर पैदा करता है जो कि इंजन में जा रहे फ्यूल की मात्रा को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो गवर्नर है वो है हाइड्रोलिक गवर्नर। हाइड्रोलिक गवर्नर, हाइड्रोलिक गवर्नर्स क्या है? इन हाइड्रोलिक गवर्नर्स जो हमारा डिवाइस है, मेजरिंग डिवाइस या गवर्नर, ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल। हाइड्रोलिक ऑयल के फ्लो को कंट्रोल करता है, विच इज
अंडर प्रेशर है, जो कि अंडर प्रेशर वर्क करती है, और इट इज द एक्टिंग फोर्स टू कंट्रोल फ्यूल सप्लाई। यानी कि हाइड्रोलिक ऑयल के द्वारा हम एक पिस्टन को चलाते हैं जो कि पावर पिस्टन कहलाता है, और ये पावर पिस्टन के मूवमेंट के द्वारा ही इंजन में जा रही फ्यूल की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है। यानी कि हाइड्रोलिक गवर्नर में मेजरिंग डिवाइस ये कंट्रोल करती है हाइड्रोलिक ऑयल के फ्लो को, और ये हाइड्रोलिक ऑयल कंट्रोल करता है हमारे पावर पिस्टन के मूवमेंट को, और इस पावर पिस्टन के मूवमेंट के द्वारा फ्यूल फ्लो कंट्रोल होता है ऑफ मेन इंजन। जो हमारा मुख्य इंजन है उसके फ्यूल की मात्रा इस पावर पिस्टन के मूवमेंट द्वारा कंट्रोल करी जाती है। नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर। तो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर, इसमें हाइड्रोलिक सर्वो मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, is used to control the fuel। तो मुख्य इंजन में फ्यूल की मात्रा मेन इंजन इसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, और इसका हाइड्रोलिक सर्किट आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। यानी इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा हाइड्रोलिक सर्किट को कंट्रोल किया जाता है, और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ ओरिजिनेट होते हैं? इंजन कंट्रोल पैनल यानी ईसीपी पे। इंजन कंट्रोल पैनल यानी ईसीपी पे ये सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, और एक मोटर ड्रिवन पंप होता है। ये मोटर ड्रिवन पंप सप्लाई ऑयल टू गवर्नर, यानी गवर्नर के मूवमेंट के लिए ऑयल ये सप्लाई करता है, और इंजन गवर्नर इंजन द्वारा डायरेक्टली अटैच नहीं होता है। टैको जनरेटर, यानी क्योंकि गवर्नर डायरेक्टली अटैच नहीं है तो एक टैको जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। टैको जनरेटर इज यूज्ड फॉर इनपुट सिग्नल, यानी आरपीएम का इनपुट जो है वो टैको जनरेटर द्वारा जनरेट किया जाता है, जो कि ईसीपी में जाता है, और ईसीपी हाइड्रोलिक सर्किट को रन करता है। तो अब एक गवर्नर की बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो गवर्नर वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर। तो यहाँ पर एक
इस तरह से असेंबली लगी हुई है और यहाँ पर ये कॉलर से अटैच है। तो ये एक गवर्नर का बेसिक फंडामेंटल है कि गवर्नर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर काम करता है। ये वाली शाफ्ट हमारी ड्राई शाफ्ट कहलाती है, जो कि इंजन से अटैच होती है। तो इंजन से अटैच होने के कारण ये ड्राई शाफ्ट रोटेट करती है और जिसके साथ ये पूरा सिस्टम रोटेट करता है। तो ये हमारी फ्लाईवेट्स जो है ये इस तरह से रोटेट करती हैं। तो अगर इंजन का आरपीएम इंक्रीज करेगा तो आरपीएम इंक्रीज करने के कारण ये वेट्स बाहर की तरफ एक लार्जर डाया में रोटेट करेंगे। तो जब ये वेट्स बाहर की तरफ मूव करते हैं शिफ्ट होने से, जो इससे जुड़ा हुआ ये कॉलर है, ये कॉलर ऊपर की दिशा में मूव करता है, यानी इसका मूवमेंट ऊपर की डायरेक्शन में होता है और इसका मूवमेंट आउटवर्ड या इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इसी के मूवमेंट के द्वारा ही हम अपने लोकोमोटिव की फ्यूल शाफ्ट को कंट्रोल करते हैं। तो अगर यह एक मैकेनिकल गवर्नर है, तो जैसा कि हम जानते हैं मैकेनिकल गवर्नर में ये जो शाफ्ट है वो डायरेक्टली लिंक होती है फ्यूल की सप्लाई से, यानी फ्यूल की लिंकेज से। यानी अगर हम इसको डायरेक्टली लिंक कर दिए, लिंक टू फ्यूल कंट्रोल शाफ्ट, तो ये एक मैकेनिकल गवर्नर की तरह वर्क करेगा। अगर इंजन का आरपीएम बढ़ गया तो बढ़ने से ये बाहर की तरफ जाएगा, वेट के बाहर की तरफ जाने से इस कॉलर का मूवमेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा। जब कॉलर का मूवमेंट ऊपर की होगा तो इससे जुड़ा हुआ जो रैक है वो ऊपर शिफ्ट होगा, यानी कि वो कम फ्यूल की पोजीशन में चला जाएगा। और उसी तरह से जब आरपीएम कम हो जाएंगे तो ये वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो इसकी अपोजिट एक्शन होगी। तो ये एक सिंपल मैकेनिकल गवर्नर का सिद्धांत है। नेक्स्ट जो है अब इसका नेक्स्ट रूप है जिसे हम हाइड्रोलिक गवर्नर कहते हैं। तो हाइड्रोलिक गवर्नर में यहाँ पर एक रोटेटिंग वाल्व, यानी कि इस कॉलर के द्वारा एक वाल्व को मूव कराया जाता है जो कि सिलिंड्रिकल शेप का होता है। तो ये सिलिंड्रिकल शेप का वाल्व कहलाता है पायलट वाल्व। ये सिलिंड्रिकल शेप का वाल्व कहलाता है पायलट वाल्व। और ये पायलट वाल्व ऊपर नीचे मूवमेंट कर सकता है एक सिलिंड्रिकल हिस्से के अंदर। और इस पायलट वाल्व में ऑयल प्रेशर के साथ रुका रहता है। तो ये पायलट वाल्व में ऑयल, यानी कि जो ऑयल हमारे फ्यूल को कंट्रोल करेगा। तो इस हाइड्रोलिक गवर्नर में यहाँ पर एक दूसरी असेंबली बनाई गई है, दूसरी यूनिट, जिसे कि हम लोग पावर पिस्टन बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये पावर पिस्टन है जो कि स्प्रिंग लोडेड रहता है
और इसके नीचे से ये शाफ्ट होती है जो कि फ्यूल को कंट्रोल करती है, फ्यूल कंट्रोल शाफ्ट। तो ये हमारा हो गया पायलट वाल्व, और ये फ्यूल कंट्रोल शाफ्ट, और साथ ही यहाँ पर चाहिए इस पिस्टन को ऑपरेट करने के लिए अलग से हाइड्रोलिक ऑयल। तो यहाँ पर हाइड्रोलिक ऑयल बाहर से अरेंज किया होता है। तो हाइड्रोलिक ऑयल एक रिजर्वायर से सप्लाई किया जाता है, यानी इस गवर्नर में एक ऑयल का रिजर्वायर होता है। इस रिजर्वायर से ऑयल प्रेशर द्वारा सप्लाई होता है। तो इसके लिए यहाँ पर अंदर 2 मोटर लगे होते हैं और ये दोनों पंप इंजन की शाफ्ट द्वारा ड्राइव प्राप्त करते हैं। तो ये ऑयल यहाँ चार्ज होकर के यानी प्रेशराइज होकर के भरा रहता है और ये इस पायलट वाल्व के पोर्ट पर आकर स्टे करता है। तो पायलट वाल्व के पोर्ट पर ये तेल रुका रहेगा और जब इंजन के आरपीएम कम या ज़्यादा होते हैं तो पायलट वाल्व ऊपर या नीचे मूव करता है। तो पायलट वाल्व के ऊपर या नीचे मूव करने से ये रुका हुआ तेल इस पायलट वाल्व से गुजरता हुआ, पायलट वाल्व में यहाँ रुका हुआ ऑयल जब पायलट वाल्व का मूवमेंट होगा तो आकर के इस पिस्टन यानी जिसे हम पावर पिस्टन कहते हैं, इस पिस्टन के नीचे के हिस्से में आता है। तो नीचे के हिस्से में जब ये तेल आएगा तो ये पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करेगा और इसके मूवमेंट से इंजन में जाने वाली फ्यूल की मात्रा चेंज हो जाती है। तो जब इंजन में फ्यूल की मात्रा चेंज हो जाती है तो इंजन के आरपीएम वैरी कर जाते हैं। आरपीएम वैरी करने से ये ड्राइव शाफ्ट का मूवमेंट चेंज होएगा और ये पायलट वाल्व दूसरी पोजीशन में आ जाएगा। ऐसी अवस्था में जो ये ऑयल अभी तक कंट्रोल शाफ्ट के नीचे फ्लो कर रहा है उसका फर्दर मूवमेंट बंद हो जाता है। इसी प्रकार से जब ये पायलट वाल्व और अधिक मूवमेंट करता है यानी इंजन के आरपीएम और वेरी करते हैं तो इसके नीचे ये रुका हुआ तेल यहाँ से ड्रेन हो जाता है। तो जब ये तेल ड्रेन हो जाएगा तो ये वापस से फ्यूल की शाफ्ट स्प्रिंग के एक्शन के कारण, रिस्टोरेशन के कारण वापस से बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। तो इस तरह से एक हाइड्रोलिक ऑयल जो कि गवर्नर के अंदर ही इंक्लोज रहता है, उसके अंदर रिजर्वायर है और इस ऑयल का प्रेशर बनाने के लिए पंप्स लगे होते हैं। पंप इस ऑयल को प्रेशराइज करते हैं। वो ऑयल पायलट वाल्व के इस एरिया में आकर के स्टेबल रहता है। जब इंजन के आरपीएम वैरी करते हैं और पायलट वाल्व का मूवमेंट होता है तो इस मूवमेंट के द्वारा ये रुका हुआ तेल आगे बढ़ता है और आकर के पावर पिस्टन के नीचे के हिस्से में इकट्ठा होता है, जिससे कि ये पावर पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है। और उसी तरह से जब ये पायलट वाल्व दूसरी स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो यहाँ पर रुका हुआ तेल ड्रेन पोर्ट के द्वारा वापस ड्रेन हो जाता है। तो आने वाली क्लास में हम लोग लोकोमोटिव में प्रयोग किए जाने वाले गवर्नर यानी कि वुडवर्ड गवर्नर की वर्किंग के बारे में देखेंगे। तो आज हमने ये देखा कि गवर्नर क्या है और गवर्नर के
फंक्शंस के आधार पे उनके मूल प्रकार क्या हैं। थैंक यू।